बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरी भरी वादियों के बीच बसा कांसगंज नाम का एक बेहद सुंदर और शांत गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लखाड़ा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू स्वभाव से अत्यंत ईमानदारी, संतोषी और बेहद मेहनती इंसान था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी कंधे पर रख मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल जाता और अपने काम से हमेशा खुश रहता था। उसके पास धन दौलत तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने छोटे से परिवार के साथ अपनी साधारण जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसके दो प्यारे बच्चे मोनू और पिंकी थे। रामू गांव के सबसे अमीर और लालची सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम किया करता था। दिन भर पसीना बहाना और भारी लकड़ियां ढोने के बाद सेठ बदले में रामू को बहुत कम पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू जल्दी जल्दी अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकलने वाला था। तभी उसने सुमन से कहा, सुमन मैं काम पे जा रहा हूँ, आज आगने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया और बहुत देर हो गई। तुम बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ आना। स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन एक बड़ी समस्या है। मोनू और पिंकी पिछले 2 दिन से लगातार कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर ने सख्त लहजे में स्कूल की बकाया फीस मंगाई है। रामू ने सादगी से जवाब दिया, हाँ तो इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है, तुम जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। हाजी कहाँ से दूं मैं स्कूल की फीस? आप रोज जो पगार लाते हैं उसमें तो मुश्किल से पूरे महीने का घर का राशन और नमक तेल ही चल पाता है। अब उतनी सी मामूली तनख्वाह में मैं बच्चों की इस भारी भरकम फीस का इंतजाम भला कैसे करूं? अजी मैं आज एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप आज सेठ लालचंद जी से सीधे बात करिए और पगार बढ़ाने को कहिए। दिन पर दिन महंगाई और खर्च बढ़ता ही जा रहा है। बाजार में अगर सिर्फ सब्जी लेने भी निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का रोज का राशन, अब इतनी कम तनख्वाह में भला कैसे गुजारा होगा? रामू ने सुमन की परेशानी को समझा और ठठास बांधते हुए कहा, ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही काम पूरा होने के बाद सेठ जी से थोड़ी पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सेठ के गोदाम की तरफ चला जाता है। वह गोदाम पर पहले से ही गांव के बाकी लकड़हारे इकट्ठा थे। रामू को आता देख एक अनुभवी लकड़हारा हरिया राम के पास आया और दबी आवाज में बोला, अरे रामू भाई, आज तो महीने का आखिरी दिन है, यानी पगार का दिन, लेकिन देखना अब यह कंजूस सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। वह हमेशा ना कोई मनगढ़ंत बहाना बनाकर हम गरीबों की पगार कम कर देता है, और अगली बार का तो तुम्हें पता ही है, मेरी आधी पगार काट ली थी। यह कहकर कि मैंने लालचंद जी से इमरजेंसी में 1000 रुपये उधारे लिए थे, उनका ब्याज बढ़कर 2000 हो गया, इसलिए मैं तुम्हारी पगार से 2000 काट रहा हूँ। यह सरासर अन्याय है। पास ही खड़ा दूसरा लकड़हारा मंगल की तकाब से बोला, हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ लालचंद ना एक नंबर का चालाक और बेरहम और लालची इंसान है। एक तो हम दिन भर गधों की तरह दुगना काम करा लेता है, और जब पैसे देने की बात आती है तो पूरे पैसे भी नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने बिना बात के पगार काट ली थी। मैंने बस 2 दिन की छुट्टी ली थी, वह भी तब जब मेरी छोटी बिटिया बहुत तेज बीमार थी। जालिम लालचंद ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार साफ कर दी। रामू ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बुड़बुड़ाया, हे भगवान, बस सेठ जी इस बार पूरी पगार दे दे, क्योंकि बच्चों की फीस भी बननी है और टीचर ने आखिरी तारीख दी है। तभी सेठ लालचंद मुआयना करने आया और चिल्लाता है, चलो चलो, बातें बंद करो, काम पर लगो। सभी लकड़हारे सहमकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद शाम सभी लकड़हारे थके हारे सेठ लालचंद के मुनीम के कमरे के बाहर जाते हैं। रामू आगे बढ़कर विनम्रता से कहता है, सेठ जी महीना पूरा हो गया है, अब सब ने पूरी ईमानदारी से काम किया है, कृपया हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम सबको देने के लिए नगद पैसे नहीं है। इस महीने बाजार में मंदी है, माल बिका नहीं है और सारा माल गोदाम में ही सड़ रहा है। कल या परसों तक जब बड़े व्यापारी आएंगे तब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। घर का राशन का सामान लाना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, हम 2 दिन कैसे रुकेंगे? अरे मैंने एक बार कहा ना, समझ नहीं आता? 2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, जाओ यहाँ से।
सभी लकड़हारे बेहद निराशी और दुख मन से अपने अपने घर और खाली हाथ लौट जाते हैं। रामू जब घर पहुंचता है तो सुमन उत्सुकता से उम्मीद से पूछती है, जी आ गए आप। इस बार कितनी पगार मिली है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि माल नहीं बिका है, इसलिए 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। यह सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पगार नहीं मिला? आपको तो अच्छी तरह पता है ना कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। उनकी स्कूल टीचर ने आज मुझे साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल सुबह तक फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे और उन्हें घर पर ही बिठा लेना। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम सिर्फ इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं जैसे तैसे। इसी तरह तंगी में 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सभी लकड़हारों को पगार बांटने के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह हरिया को बुलाता है। सेठ ने कुछ नोट दिए और हरिया से कहा, ये लो अपने इस महीने की पगार। हरिया ने नोट गिने तो हैरान रह गया। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस पूरे महीने 3000 दिन रात काम किया है। हाँ, काम तो तूने किया है, लेकिन दोपहर में पेट की छाव में तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के हर्जाने काटे गए हैं। और सेठ जी, आपने तो कहा था कि रोज 8 घंटे काम करने के महीने 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे पूरी ईमानदारी से कुल्हाड़ी चराई है। वह 1 घंटा तो दोपहर के खाने का था। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब और कानून ना समझा। यह 2000 चुपचाप रख, अगर यहाँ काम करना है तो, और अगर नहीं चाहिए आज से और कहीं का और काम ढूंढ ले। बेचारी हरिया के पास उन कम पैसों को स्वीकार करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी किस्मत को कोसा और चुपचाप वह पैसे रख लिए। अब सेठ ने रामू को आवाज दी, रामू, यह लो तुम्हारे 2500। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो पूरे महीने में कोई छुट्टी भी नहीं की और नहीं दोपहरी में कभी आराम किया। मैंने तो अपना सारा काम हमेशा समय से पहले ही पूरा किया है। हाँ, काम तो समय पर किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। मंदी चल रही है, इस वजह से तुम्हें पगार कम मिलेगी जब तक लकड़ियों के दाम बाजार में दोबारा नहीं बढ़ते। पर सेठ जी, हमारी बात तो 3000 की तय हुई थी ना। अब इस 2500 में घर कैसे चलाऊंगा? बच्चों के स्कूल की फीस भी बननी है और राशन का उधार भी चुकाना है। सेठ जी, इस बार आप कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। बस 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना तू भी आजाद है और कहीं काम ढूंढ ले। रामू बारी मन से अपने आप को कोसते हुए घर चला जाता है। रामू जैसे ही घर में जाता है, सुमन उससे पूछती है, जी आ गए आप। इस बार कितनी पगार मिली है? सुमन, इस बार सेठ जी ने कटौती करके बस 2500 ही दिए हैं। बस 2500 रुपए? इतने कम पैसों में हम पूरे महीने कैसे घर चलाएंगे? 1000 रुपए तो सीधे बच्चों की स्कूल की फीस में ही निकल जाएंगे। फिर बचे हुए 1500 में पूरे महीने का राशन, दवाइयाँ और कपड़ों का क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या करूं सुमन, परिस्थिति ही ऐसी है। अब तुम्हें इसी से जैसे तैसे गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले जाकर कल बच्चों की फीस भर देना ताकि उनकी पढ़ाई ना छूटे। इसके बाद बाकी का जो खर्च है मैं देखता हूँ। दूसरे दिन रामू सेठ से काम करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। वह बहुत उदास था। तभी अचानक उसे जमीन से एक जोर की थपथपाहट सुनाई दी। रामू चौंक कर सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अचानक बहुत सारे जंगली और खूंखार भैंसों का एक विशाल झुंड बड़ी तेजी से धूल उड़ाता हुआ उसी की तरफ दौड़ा आ रहा था। यह भयानक मंजर देखकर रामू पूरी तरह डर जाता है। तभी उसे पास की पहाड़ी में एक प्राचीन और रहस्यमय गुफा का मुहाना दिखाई देता है। रामू बिना सोचे सीधे उस गुफा के अंदर जाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाता है। कुछ ही क्षणों में भैंसों का विशाल झुंड गुफा के बाहर से तेजी से निकल जाता है। जब बाहर सन्नाटा छा जाता है तब जाकर रामू की जान में जान आती है। वह यह सोच रहा ही था कि तभी गुफा के कोने में हल्की सी चमक उड़ती है। उसकी नजर वहां रखी एक पुरानी लेकिन बेहद अनोखी बुनी हुई टोकरी पर पड़ती है। रामू कौशलता से उस टोकरी के पास जाता है। वह विस्मय से बुड़बुड़ाता है, यह कैसी रहस्यमयी गुफा है और यह कितनी सुंदर टोकरी यहाँ एकांत में क्यों पड़ी है। खैर जो भी हो, इसे मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। घर में सुमन के पास सामान रखने के काम आएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को उठाने लगता है तभी गुफा से एक आवाज आती है, रुक जाओ, ठहर जाओ मानव, इसे छूने का दुस्साहस और कोशिश मत करो। यह डरावनी आवाज सुनकर रामू के होश उड़ जाते हैं। वह कुछ सोच पाता उससे पहले एक वहां पे साधु प्रकट होता है। कौन हो तुम?
और मेरी इस गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ करना, आप जो भी दैवीय शक्ति हो। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। कुछ पागल बेसों का झुंड अचानक मेरे पीछे पड़ गया था और मैं अपनी जान बचाते हुए भागते भागते इस गुफा में आकर छिप गया। मुझे माफ कर दो प्लीज। है रामू, मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सब जानता हूँ। मुझे यह दैवीय शक्ति है कि मेरी नजर में एक बार भी जिस इंसान पर पड़ जाती है, मैं उसका भूतकाल इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप कौन हो और आप इतने विशाल और विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? कृपया आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक साधु हूँ और मैं कई सालों से इस पवित्र गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इस गुफा में एक विशेषता है रामू, इस गुफा में केवल वही इंसान कदम रख सकता है जिसका दिल और मन बिल्कुल साफ, सच्चा और पवित्र हो। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी पाप या अपवित्रता होती तो तुम इस गुफा के भीतर कभी पैर भी नहीं रख पाते। तुम एक बेहद सच्चे और परोपकारी इंसान हो, इसलिए तुम सुरक्षित इस गुफा में घुस पाए और इस दैवीय टोकरी को छू पाए। अब चूंकि तुमने अपनी शुद्धता के कारण इस टोकरी को छोड़ लिया है, तो न्याय के नियम के अनुसार आज से यह टोकरी तुम्हारी। रामू यह कहकर वह टोकरी अपने घर ले जाता है। क्या लाए हो आप? बस ये एक मामूली सी खाली टोकरी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप तो दोपहर को कोई दूसरा अतिरिक्त काम की तलाश में गए थे ना? तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम इस टोकरी को मामूली समझने की भूल मत करो। यह कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह साक्षात जादुई टोकरी है। इसके अंदर तुम जो भी सामान रखोगी वह बहुत सारा हो जाएगा। यह पवित्र टोकरी इसी तरह काम करती है। बातों को छोड़ो सुमन, कुछ जाकर अंदर से लेके आओ। चलो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। सुमन अंदर गई और कल की रखी बासी रोटी लेके आई। रामू ने जैसे ही उस बासी रोटी को टोकरी में रखा तो वह बहुत सारी हो गई। तो सुमन को भी यह यकीन हो गया कि यह जादुई टोकरी बहुत सच्ची है और थोड़े ही दिनों में वह ऐसे करके सभी लकड़हारों को अपने पास काम पर रखते और सभी को अच्छा मुआवजा उनकी तरफ से देते।